मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है क्लास 11th में जब पहली बार इंग्लिश का पेपर मैंने दिया था तो 100 में से सिर्फ 55 मार्क्स स्कोर करे थे। उस समय हमारा इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता था। लेकिन इसके जस्ट एक साल बाद जब क्लास 12th में हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ दिनों बाद पूरी इंग्लिश क्लास के सामने मेरे टीचर ने मुझे बुलाया था और स्टेशनरी की एक किट गिफ्ट करी थी क्योंकि पूरी क्लास में मैंने टॉप करा था और सर को मेरी आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। उस दिन मैं बहुत खुश था, बहुत प्राउड फील कर रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने क्लास में टॉप कर लिया, एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इंग्लिश में मैंने बहुत मेहनत करी थी क्योंकि इंग्लिश में मेरा पेपर भी छूट जाता था, मैं अच्छे मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाता था। लेकिन उसके बाद मैं टॉप करता गया। 12th बोर्ड एग्जाम में भी मैंने 95 मार्क्स स्कोर करे थे। जो कुछ भी मैंने अपनी जर्नी से सीखा था वो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंग्लिश आपको ईजी लगने लगेगा, आपका सिलेबस हो जाएगा और इंग्लिश में आप भी 11th-12th में टॉप करेंगे। आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर कैसे करना है, पेपर पैटर्न कैसे समझना है, टाइम पर पेपर कैसे करना है, कौन सी टिप्स फॉलो करना है, सब कुछ जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनिए। सबसे पहले चैप्टर से चालू करते हैं। अगर आप इंग्लिश का चैप्टर किसी नोट से कर रहे हैं, किसी रिफ्रेशर से कर रहे हैं, किसी यूट्यूब वीडियो से डायरेक्टली कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंग्लिश में एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हैं, आपको चैप्टर कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। एक बार एनसीईआरटी रीड करके फिर आप वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार एनसीईआरटी खुद से रीड करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के फ्री नोट्स भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, हमारे खुद के फ्री नोट्स भी आते हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल पर जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आई हुई हैं इंग्लिश की, उसमें भी हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ही प्रोवाइड करा है। क्योंकि अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं बनती 11th-12th की, आप कभी भी इंग्लिश में टॉप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप आंसर ही फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात याद रखिए कि आंसर फ्रेमिंग करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आंसर राइटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। पहले एनसीईआरटी आप करेंगे और उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करेंगे। आगे अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब चैप्टर के साथ साथ पेपर का पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं। आपका इंग्लिश ए हो या फिर इंग्लिश बी इलेक्टिव वाला हो, हम इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पर पैसेज वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश वीडियोस देखते हैं, ये हमारा अपने आप स्ट्रांग होने लग जाता है। इसके लिए अलग से बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों के यहाँ मार्क्स कटते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसका रीज़न यही है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जहाँ आप करेंगे इसमें आपके मार्क्स कटना बंद हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारा ग्रामर और राइटिंग स्किल का सेक्शन आ जाता है। आपको राइटिंग स्किल में फॉर्मेट वगैरह देखना पड़ते हैं, ग्रामर वगैरह इंप्रूव करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। और तीसरा हमारा लिटरेचर। अगर आप चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं नोट से, लिटरेचर में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पेपर पैटर्न आपको समझना है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने सेक्शन आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल को तो आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। भाई फॉर्मेट्स बनना बहुत जरूरी है। आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं, डायरी एंट्री कुछ भी कर रहे हो 11th-12th में, आपको फॉर्मेट बनना चाहिए। अब फॉर्मेट कैसे पता चलेगा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी है। आप फॉर्मेट सीखिए। फॉर्मेट सीखने के बाद कम से कम 2-2 सैंपल आपको करके देखना है और टाइमर भी लगाइए कि आपको कितना टाइम लगता है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे हमारा टाइम भी अपने आप कम होने लगेगा। तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर अगर आपको चलता है, इलेक्टिव में ग्रामर देखने को मिलता है, तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपका आंसर गलत आता है तो आप एआई में, चैट जीपीटी में टाइप कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का मैंने ये आंसर लिखा, ये आंसर गलत क्यों है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कोई आंसर गलत क्यों होता है तो वो गलती आप बार बार नहीं करेंगे। तो इस पे तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट ही नहीं बनेगा ना, कभी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे राइटिंग स्किल में मार्क्स नहीं करते थे, मैंने बहुत इंप्रूव अपने आप को राइटिंग स्किल में करा था। तो राइटिंग स्किल का काम तो आप पहले से ही करना चालू कर देंगे। इसके बाद अगर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन आंसर के लिए क्वेश्चन बैंक ले लीजिए।
उस वाले क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, सबसे शानदार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से लेंगे आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक लीजिए, एक चैप्टर कर लिया, बहुत अच्छे से चैप्टर समझ लिया, नहीं समझेंगे दिक्कत होगी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए। इंग्लिश की सबसे खास बात यह है कि इंग्लिश में लिमिटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर आप जब एग्जाम देने जाएंगे आप देखेंगे बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा दिए जाते हैं, थोड़े बहुत चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। तो अगर चैप्टर आपको समझ में आ गया है और आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं तो चैप्टर में मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिराकर क्यों ना आ जाए। तो एक अच्छी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर करना भी बहुत जरूरी है। चैप्टर करिए, क्वेश्चन आंसर करिए और लिखकर प्रैक्टिस करिए। जब आंसर को लिखेंगे तभी आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे, वरना फिर आपको फ्रेमिंग में दिक्कत होगी। और ये आंसर फ्रेमिंग की प्रैक्टिस आपके बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी मदद करेगी। और इसके बाद आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है। मेजॉरिटी बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट जाता है, टाइम पर नहीं हो पाता। आप जब भी सैंपल पेपर बाद में जाके करेंगे सिलेबस करने के बाद, अभी भी आप कुछ भी लिखते हैं टाइमर लगाकर नोट करिए। आपको क्वेश्चन आंसर में कितना टाइम लगता है, आपको राइटिंग स्किल में कितना टाइम लगता है। ऐसा ना हो कि लेटर लिखने में आपको 10 मिनट के बदले आधा घंटा लग जाता है। तो इंप्रूव करिए। देखिए टाइम ज़्यादा कहाँ लगता है। आप देखेंगे यार मैं फॉर्मेट भूल जाता हूँ, फॉर्मेट कर लीजिए। आप स्टार्टिंग और एंड की लाइन भूल जाते हैं, उस पर काम कर लीजिए। आपको आंसर लिखते नहीं बनता है, मतलब चैप्टर का रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, वो कर लीजिए। आप ग्रामर की मिस्टेक कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर से आंसर की प्रैक्टिस करिए। मिस्टेक्स फिगर आउट करिए कि टाइम ज़्यादा अगर लग रहा है तो कहाँ पर लग रहा है और उस चीज़ को ठीक कर लीजिए। टाइम आपका अपने आप कम हो जाएगा। और स्पीड अगर आपकी स्लो है तो वो तो आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगी, वो एक अलग मैटर हो जाता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर से बोलूंगा। चैप्टर कर रहे हैं, पोएम कर रहे हैं, अच्छे से करिए, वरना मत करिए। अरे यार इसके फिगर ऑफ स्पीच नहीं बन रहे हैं, बाद में कर लेंगे। यार ये पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में कर लेंगे। यूट्यूबर की कुछ छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, 5 मिनट में चैप्टर, 10 मिनट में चैप्टर, 15 मिनट में चैप्टर। आप ऐसे में टॉप नहीं कर पाएंगे। आपको एनसीईआरटी को बार बार रीड करना पड़ेगा। आप एक बार ही अगर अच्छे से रीड कर लेंगे ना, दूसरी बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, एक बार मेहनत करिए, एक बार चैप्टर को इतने अच्छे से कर लीजिए कि बार बार करने की जरूरत ही ना पड़े। टाइम लगने दीजिए। आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन करिए। और इंग्लिश को इग्नोर मत करिए। मैं क्या करता था, जिस दिन भी मैं डिफिकल्ट चैप्टर करता था साथ में इंग्लिश करता था, एक डिफिकल्ट एक इजी। बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, अरे बाद में करेंगे। बाद कभी नहीं आता, पूरा इंग्लिश बच जाएगा और आखिरी में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इग्नोर मत करिए, इंग्लिश ईजी नहीं है। और अगर आपको ईजी लगता है तो फुल मार्क्स सेम करिए। क्यों मेहनत नहीं कर रहे हैं आप। जिस दिन भी आप डिफिकल्ट चैप्टर करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो इंग्लिश का आधा एक चैप्टर कर लीजिए, लेकिन डेली करिए। एक प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और मुझे पता है आप बोलेंगे भैया पैरेलल क्वेश्चंस आ जाते हैं, नरेटिव रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आ जाता है वो जाता है, डर लगता है। अभी आप मेरी बात सुनिए। आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आएगा। आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उन चीज़ों पर फोकस करने के बदले अभी फोकस करिए कि इंग्लिश में आप खुद को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। ये काम आप करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं टेलीग्राम पर जब रात में कोट्स अपलोड करता हूँ मोटिवेट करने के लिए, मैं वीडियो भी रिकमेंड करता हूँ। आज ये वीडियो देख लो, आज वो वीडियो देख लो। मैं बहुत मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, प्रोडक्टिव वीडियोज़ बताता हूँ आपको। वो ज़्यादातर इंग्लिश में रहती हैं। 10 मिनट रात में निकालो, टेलीग्राम पे पोस्ट आता है, वो वीडियो क्लिक करो, कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ में आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपको सुनने में बहुत बेसिक लग रही होंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये फॉलो करना ईजी है, लेकिन जब आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। उनसे घबराना मत, मेहनत करते रहना। देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने लगेंगे। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में जब आप 12th में जाएं तो टॉप भी कर लें। तो मेहनत करते रहिए। 11th 12th वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में बताइए आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ऊपर एंड स्क्रीन में राइटिंग स्किल की वीडियो डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक का सारी वीडियोस का नोट्स का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।